हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो उन्हें भी देख लीजिए और ऐसे ही ड्रामास देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि केव और उसके दोस्त एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। उसी रेस्टोरेंट के बाहर धन की कार खराब हो जाती है तो वो भी उस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है। केव और बाकी सब भी उसे देख लेते हैं तो उन सबको वहाँ देख थन वहाँ से जाने लगता है। तो केव उसके पीछे जाती है उससे बात करने के लिए और उससे रोकती है। तो थन बोलता है, अब क्या कहना बाकी रह गया है? तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँ, तुमसे दूर रहूँ, तो अब मैं वैसा ही कर रहा हूँ। तो केव उसकी पिछली कहीं हार्श बातों के लिए उससे माफ़ी मांगती है और उसे थन ने जो सैलरी दी हुई होती है वो वापस करने लगती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वो बोलता है, तुम्हें रखना है तो रखो वरना तुम्हें तुम्हारे रेस्क्यू टीम के लिए डोनेशन समझ के रख लो। केव उसे देखती रह जाती है। जाते हुए थन उससे बोलता है, अगर तुम काम पर वापस आना चाहते हो तो बता देना, और ये बोल वहाँ से चला जाता है। रात में केव को अपने घर में मैक की आवाज़ें आने लगती है जो उसे खुनख्याव कहकर पुकार रहा होता है। जब वो देखती है तो थन वहाँ मैक बन गया आया होता है। केव ने पिछली बार मैक को घर से बाहर निकाला होता है तो मैक इस बार खुद से ही घर से बाहर जाने लगता है। तो केव मैक को सॉरी बोलती है उस दिन उस पर गुस्सा करने के लिए। तो मैक भी उसे माफ़ कर देता है। केव मैक को बोलती है, तुम कितने अच्छे इंसान हो। सच तो ये भी है कि धन भी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान है। मैंने पहले उसे गलत समझ लिया था। केव मैक को घर के अंदर ले आते हैं। केव को नोंगनी फ़ोन करती है और धन के बारे में पूछती है और वो केव को बताती है कि वो मैक यानी धन को वापस घर ले जाने के लिए आ रही है। नोंगनी वहाँ आ जाती है और वो मैक को बोलती है, मैं तुम्हें घर वापस ले जाने आई हूँ। तो धन मैक बना होता है जिसकी वजह से नोंगनी को पहचानता नहीं और उसके साथ जाने से मना करने लगता है। तो केव मैक को समझाती है कि नोंगनी तुम्हारी छोटी बहन है। तो वो बोलता है, मुझे तो याद नहीं कि मेरी कोई छोटी बहन थी। मैक जाने से मना कर रहा होता है तो नोंगनी और केव मिलकर उसका हाथ पकड़कर उसे कार में बिठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मैक कार के अंदर नहीं बैठ रहा होता और छोड़ दो मुझे कहकर चिल्ला रहा होता है। वो अंदर नोंगनी के साथ जाने से मना कर रहा होता है। केव के पेरेंट्स उन तीनों को चिल्लाने की आवाज़ सुन लेते हैं और बाहर आते हैं और हम उन तीनों को कार में देखते हैं। केव के पेरेंट्स ने केव को थन को उसके घर छोड़ने जाने को कहा था। नोंगनी थन और केव को उनके घर ले आती है। नोंगनी मैक के सो जाने के बाद केव को उसके घर छोड़ने वाली थी। केव चेयर पर बैठती है, मैक को बेड पर सोने को बोलती है। वो ज़मीन पर सो रहा होता है तो वो उसे बेड पर सोने का ऑर्डर देती है। जब मैक बेड पर जाता है तो वो सॉफ्ट गद्दे पर कूदने लगता है जैसे कोई छोटा बच्चा पहली बार गद्दे पर सोया हो। मैक केव को देखते देखते सो जाता है और केव को भी आंख लग जाती है। रात में मैक उठकर केव को उठाकर धीरे से बेड पर लेटा देता है और खुद ज़मीन पर बैठ जाता है और केव को मुस्कुराते हुए देखने लगता है। मैक केव को पसंद करता है। अगले दिन सुबह जब धन की आँख खुलती है तो वो अपने आप को ज़मीन पर सोया पाता है और केव को बेड पर सोया देख चिढ़ जाता है और केव को बोलता है, तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो? तो केव को पता नहीं होता कि मैक ने उसे वहाँ पर सुलाया होता। धन चिढ़ते हुए उसे बोलता है, ऐसा नाटक मत करो कि तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो जबकि मैंने तुम्हें पहले ही अकेला छोड़ दिया था। अगर तुम काम पर वापस आना चाहती थी तो मुझे पहले ही बता देती। ऐसी चालें मत चलो। क्या तुम मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो? तो धन की ऐसी बातें सुन केव बोलने लगती है, मैंने तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचा था। तुम्हारा घटिया दिमाग ही ऐसा सोच सकता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या फिर कुछ और। मुझे मैक पर दया आती थी लेकिन इसके बाद मुझे उस पर दया नहीं आएगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और ये बोल के वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। तो धन को जेलसी फील होती है और गुस्सा आता है कि केव मैक के लिए कुछ भी कर सकती है लेकिन उससे ऐसे रूड बिहेव करती है और उसकी बात नहीं मानती। और वो केव को जाने से रोक बोलने लगता है, क्या तुम्हें मैक इतना ही ज़्यादा पसंद है? तुम्हें उस पर इतनी दया क्यों आती है? तो केव गुस्से से बोलती है, हाँ, तुमसे तो ज़्यादा मुझे मैक पसंद है। और ये बोल वो जाने लगती है। तो धन को गुस्सा आता है और वो उसके गुस्से की वजह से उसकी पावर से चीज़ें उड़कर गिरने लगती है। वो केवलिन को बात करने के लिए रोकने के लिए उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेता है। केव उसे छोड़ने को बोलती है और केव डरकर घर के
घर जाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। थन केवलिन केवलिन चिल्लाते हुए उसके पीछे जाकर उसे रोकने के लिए अपने पावर्स का यूज़ कर रहा होता है, अपने पावर्स से डोर्स बंद कर रहा होता है। थन उससे बात करने के लिए रोक रहा होता है, लेकिन वो नहीं मानती और उससे दूर भागती रहती है। नोंगनी और कृत भी उन दोनों को ऐसे देख लेते हैं। कृत उन दोनों को शांत करवाने की कोशिश करता है, लेकिन केव घर जाने का बोल रही होती है तो नोंगनी उसे शांत कराते हुए बोलती है, थोड़ी देर थन का गुस्सा शांत होने तक यहाँ रुक जाओ। कृत को तुमसे थन की कंडीशन के बारे में कुछ बातें करनी है। नोंगनी और केव बैठकर बातें कर रहे होते हैं। केव उससे बोल रही होती है कि तुमने थन को देखा नहीं क्या, वो कैसे ग्लास बुक्स उठाकर फेंक रहा था। अगर वहाँ पर कोई चाकू होता और वो उड़कर मुझे लग जाता तो अब तक मेरे टुकड़े हो चुके होते। कृत वहाँ आकर केव को और थोड़ी देर वहाँ पर रुकने को बोलता है और बोलता है, मैंने जितनी बार भी देखा है तब मुझे ऐसा ही लगा है कि जब भी तुम थन के साथ होती हो उसकी साइकोलॉजिकल पावर्स जाग जाती है। नोंगनी केव से रिक्वेस्ट करती है और बोलती है थोड़ी ज़्यादा देर यहाँ रुकने के लिए, ताकि वो थन को जल्दी से ठीक करने का उपाय पता लगा सके। तो केव इस बार मान जाती है। कृत केवलिन को बड़ी गौर से देखता है और बोलता है, तुम हूबहू वैसे ही हो। कृत केव को थन जहाँ अपनी पेंटिंग्स बनाता है उस रूम में लेकर जाता है और उसकी पेंटिंग दिखाता है जो थन ने 10-15 सालों पहले बनाई थी जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जिसे देख केव चौंक जाती है और बोलती है, लेकिन मैं थन से 1 ही महीने पहले मिली हूँ। तो कृत उसे बताता है कि थन ने ये पेंटिंग्स उसके ड्रीम में जो लड़की दिखती थी उसे देखकर बनाई थी। ये सुन के शॉक हो जाती है और अपने आप से बोलती है कि थन मुझे अपने ड्रीम्स में क्यों देखता था। वो चारों साथ में बैठकर लंच करते हैं। केव के घर उसके पेरेंट्स के पास वो गुंडे आते हैं जिनसे उन्होंने कर्जा लिया था और उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ करने लगते हैं, उनसे पैसे मांगने लगते हैं। वो गुंडे बोलते हैं, तुम सिया से पैसे लेकर भागने की कोशिश मत करना, सिया उनके बॉस का नाम है, हमारी तुम्हारी ऊपर नज़र है। उस गुंडे को वहाँ पर केव की फ़ोटो दिखती है तो वो समझ जाता है कि ये उनकी बेटी है। तो वो बोलता है, अगर तुम लोगों ने सिया के पैसे नहीं चुकाए तो सिया तुम्हारी बेटी को उसके मिस्ट्रेस बनाकर रखेगा और हमें अब पता चल गया है कि तुम कहाँ रहती हो, तो अब हम बार बार यहाँ आते रहेंगे। केव के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि उनकी वजह से अब उनकी बेटी को भी खतरा हो गया है। थन के घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो चारों मिलकर थन की कंडीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। कृत उन लोगों को बता रहा होता है कि थन के अंदर मेक तभी आता है जब थन की बॉडी स्ट्रांग नहीं होती या फिर तब जब वो बीमार हो और जब वो इमोशनली कमज़ोर हो। तो केव मजाक से बोलने लगती है, ये तो बहुत बुरा हुआ, अगर थन हमेशा के लिए मेक बन जाता तो कितना अच्छा होता। तो थन बोलता है, क्यों? क्योंकि जब मैं मेक होता हूँ तब तुम मुझे पसंद करती हो। तो केवलिन उसे मेक की अच्छाइयाँ बताने लगती है कि वो कितना गुड मैनर वाला है, वो उसकी हर बात मानता है और यहाँ तक कि उसने एक बार कहा था कि मेक उसका सर्वेंट था। शायद से पिछले जन्म में मैं तुम्हारी बॉस थी और इस जन्म में तुम मेरे बॉस हो। तो थन उसकी बातों से इरिटेट होकर बोलता है, ज़्यादा बकवास मत करो, मैं तुम्हें घर छोड़ कर आता हूँ। जब कॉर्न उसके घर जाता है और घर की इतनी ज़्यादा बिगड़ी हालत देखता है तो वो डर जाता है और वो अपने मॉम डैड और केव को इधर उधर ढूंढने लगता है, उन्हें आवाज़ें देने लगता है। कॉर्न को उसके पेरेंट्स उनके घर के पीछे दिखते हैं जो टेंट बना रहे होते हैं। ये टेंट वो केव के लिए बना रहे होते हैं ताकि बाद में अगर सिया के गुंडे वापस उन्हें परेशान करने आए तो वो उसमें केव को छुपा सके। वो कॉर्न को सारी बातें बताते हैं कि उन गुंडों ने कैसे उन्हें धमकी दी थी कि अगर वो उनका कर्जा ना चुका सके तो वो केव को सिया की मिस्ट्रेस बना देंगे। यहाँ थन के घर चैंपियन आती है जो थन से मिलने आई होती है। वो केवलिन को थन के घर में देख चौंक जाती है और उससे पूछती है, तुम कंपनी की एम्प्लॉय थन के घर पर क्या कर रही हो? क्या थन ने तुम्हें यहाँ लेकर आया है? तुम मामूली सी एम्प्लॉय कंपनी के ओनर को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो। तभी वहाँ थन आता है तो वो उससे गुस्से से पूछने लगती है, ये औरत तुम्हारे घर में क्या कर रही है? तो नोंगनी सिचुएशन को संभालते हुए बोलती है, केवलिन अब कंपनी में काम नहीं करती। हमें पता चला कि पहले वो कहीं पर नर्स का काम करती थी तो हमने उसे थन की पर्सनल नर्स बनाकर रख लिया है। वो थन की तबीयत खराब होने का बहाना देकर चैंपियन को वहाँ से भगा देती है। यहाँ कौन बोल रहा होता है कि हमें केवलिन को सब बताकर वार्न करना चाहिए। तो उसकी माँ जल्दी से उसे बोलती है, हम केव को नहीं बता सकते, उसकी तबीयत खराब है, वो परेशान हो जाएगी, हमें उसे कुछ दिनों के लिए
कहीं और रहने को भेजना होगा ताकि सिया के आदमी उसे ना देख सके। केव नोंगनी को बोलती है, तुमने चैंपियन से ऐसा क्यों कहा कि मैं थन की पर्सनल नर्स हूँ? तो क्रित बोलता है, मुझे लगता है कि खुन क्याव थन की पर्सनल नर्स होगी तो अच्छा ही होगा, उसकी कंडीशन जल्दी से बेटर होगी। तो केव बोलती है, मैं इसके साथ अगर पूरा दिन ही रहूँगी ना तो आखिर में मैं पागल हो जाऊँगी और हम दोनों एक दूसरे को जान से मार देंगे। तो थन उसे बोलता है, तुम्हें सिर्फ जॉब पर काम करने वापस आना है। तो केव मना करने लगती है। तो थन बोलता है, क्यों नहीं, क्या तुम डरती हो कि अगर पूरा दिन तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा? तो केव झट से बोलती है, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही भाव नहीं देते। तुम ही हो जो सालों से सीक्रेटली मुझे पसंद करते हो और मेरे सपने देखते हो, और इतना ही नहीं, तुम तो मेरी पेंटिंग्स भी बनाते हो। तो धन बोलता है, तुम्हें किसने मेरी चीज़ों के बारे में बताया? वो क्रित और नोंगनी की तरफ गुस्से से देखने लगता है। दोनों चुप हो जाते हैं। धन बोलता है, मैं कभी तुम्हें पसंद नहीं करता था, वो लड़की सिर्फ तुम्हारे जैसी दिखती है। तो केव भी बोलती है, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती। हाँ, अगर शायद मैक होता तो बात कुछ और होती। तो धन जेलस होता है और चिढ़कर उसे बोलता है, क्या मैं ही मैक नहीं हूँ? हाँ। तो केव बोलती है, मैक की बॉडी बस तुम्हारी है, बाकी तुम उससे बहुत अलग हो। तो क्रित बीच में आकर उन दोनों की बहस रुकवाता है और धन को केव को उसके घर छोड़ने को बोलता है। दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन अपनाना नहीं चाहते। उन दोनों को हम कार में देखते हैं। धन उससे उसकी पिछली रूढ़ बातों के लिए माफ़ी मांगता है और उसे फिर से काम पर वापस आने को बोलता है। तो केव उसे माफ़ कर देती है, लेकिन काम पर आने से पहले कुछ शर्त रखती है, जैसे कि अगर धन ने उस पर अपनी पावर्स यूज़ की तो उसका अलग से चार्ज लगेगा, और हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसका अलग से चार्ज लगेगा, और अगर उसने जान से मारने की कोशिश की तो उसे उसकी फैमिली को 10 मिलियंस देने होंगे। तो ये सुन धन स्माइल करते हुए उसकी सारी शर्तों को मान लेता है। धन और केव घर आते हैं तो उसके पेरेंट्स डर जाते हैं कि कहीं केव उनके घर की ऐसी बिगड़ी हुई हालत देख के उनसे कोई सवाल ना पूछ ले, तो वो उसके रास्ते में ही रोक लेते हैं। कॉर्न और धन एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। केव की माँ केव को ज़बरदस्ती नहाने भेज देती है ताकि वो सारा मेस ना देखे, लेकिन धन उनके घर की बिगड़ी हुई हालत देख लेता है और उसके बारे में उनसे पूछने लगता है। तो वो उसे सारी बातें बता देते हैं। केव का पापा धन से बोलता है, क्या आप कंपनी में केव का ख्याल रखेंगे? तो धन बोलता है, हाँ, मैं उसका ख्याल रखूँगा, मैं सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा। धन उनसे बोलता है, आप मुझसे पैसे लेकर अपना कर्जा चुका सकते हैं। तो कॉर्न बीच में बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये हमारी फैमिली का प्रॉब्लम है, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। बाद में जब धन जा रहा होता है तो केव उससे पूछने लगती है कि तुम अभी मेरे पेरेंट्स से क्या बात कर रहे थे? तो धन उसे बहाने बनाने लगता है और केव को अपना ख्याल रखने को बोल वहाँ से चला जाता है। धन जब घर पर आता है तो वो हैप्पी मूड में दिख रहा होता है। तो नोंगनी उससे पूछती है, मुस्कुराते हुए धन से पूछती है, क्या तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो गया? तुम दोनों ने सुलह कर ली क्या? केव फिर से काम पर आने वाली है जिसकी वजह से तुम इतनी खुश दिख रहे हो? तो धन स्माइल करने लगता है। हर एक सिस्टर अपने भाई को देख उसकी दिल की फीलिंग्स को जान लेती है। कॉर्न जब बार में आता है तो वो चैंपियन को वहाँ देखता है जो फिर से अपसेट मूड में ड्रिंक कर रही होती है। वो चैंपियन के पास उससे बात करने जाता है। चैंपियन को नहीं पता कि कॉर्न केव का भाई है और कॉर्न को नहीं पता कि चैंपियन धन की गर्लफ्रेंड है। चैंपियन कॉर्न को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड यानी धन उसकी ज़रा सी भी केयर नहीं करता। वो अपनी फीमेल एम्प्लॉय को अपने घर लेकर गया था। वो कॉर्न से पूछती है कि अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड होती और वो उस पर इसी तरीके से ध्यान नहीं देती, उसके साथ ऐसे बिहेव करती, तो वो क्या करता? तो कॉर्न बोलता है, मैं उससे ब्रेकअप कर लेता। तो चैंपियन बोलती है, लेकिन मेरे लिए ऐसा करना इतना आसान नहीं। मेरे डैड चाहते हैं कि उसकी और मेरी शादी हो जाए ताकि उनकी शादी से उन दोनों की कंपनी एक हो जाए और उन्हें बिजनेस में फ़ायदा हो और वो पावरफुल इंसान बन जाए। तो कॉर्न उनसे पूछता है, तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, प्यार या बिजनेस? तो वो बोलती है, मैं उन दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकती क्योंकि मेरे डैड अपना बिजनेस बढ़वाने के लिए मुझसे उससे ही शादी करवाना चाहते हैं। अपसेट चैंपियन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। घर पर धन केव की माँ की बातों को याद कर केव के लिए परेशान हो रहा होता है कि केव को वो लोग उठाकर ना ले जाए, वो किसी खतरे में ना आ जाए। परेशान धन केव को कॉल करता है और उससे बस इतना ही पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, और फ़ोन काट देता है, जिससे केव इरिटेट हो जाते हैं। केव अपनी
पहली सैलरी अपनी माँ को देती है। इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। अगले पार्ट में थन केव को अपने घर ले जाने वाला है उसकी सेफ्टी के लिए। क्या केव उसके साथ जाने के लिए मानेगी? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।